हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ये चैनल यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूजफुल टिप्स एंड हैक्स जो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। जैसे कि आज की ये पहली ट्रिक है इस धूप स्टिक को लेकर। आपने देखा होगा कि भगवान के सामने जब भी हम धूप स्टिक को जलाते हैं तो इस धूप स्टिक को जलने के बाद इसकी जो राख होती है इसी धूप स्टिक के आसपास फैलकर उस जगह पर ये पूरी राख बिखर जाती है। बाद में इसे कलेक्ट करने का हमारा एक्स्ट्रा का काम बढ़ जाता है। वैसे इस स्टिक को रखने के लिए आप चाहे तो कोई छोटी सी प्लेट या फिर आजकल मार्केट में काफ़ी बढ़िया बढ़िया ये धूप स्टिक स्टैंड भी मिल रहे हैं, उसका भी इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। लेकिन इस धूप स्टिक को रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू हैक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए जब भी हम नारियल फोड़ते हैं और इसमें से नारियल और इसका छिलका यानी कि शेल सेपरेट करते हैं तो इसमें से ये जो शेल है कुछ इस तरीके से बाउल शेप में हमें मिलता है। तो इसी नारियल के बाउल का इस्तेमाल आज हम इस धूप स्टिक को रखने के लिए करेंगे। आप चाहे तो इसे थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, या फिर आपको टाइम हो तो इसे डेकोरेट करने के बाद आप इसमें धूप स्टिक रखें। तो इस धूप स्टिक को जलने के बाद इसकी जो भी राख होगी ना, ये इसी नारियल की शेल में हमें कुछ इस तरीके से जमा हुई मिलेगी। तो अगर आपके पास इस कपूर या फिर धूप को जलाने के लिए कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं है तो इस धूप स्टिक को रखने के लिए आप नारियल के छिलके का भी ऐसा इस्तेमाल ज़रूर करें। जब भी हम हमारे घर के लिए काफ़ी सारे मैच बॉक्स लेके आते हैं तो ये सारे मैच बॉक्स कुछ इस तरीके से कागज़ के बॉक्स में पैक किए हुए हमें मिलते हैं। लेकिन इसे हम जब भी खोलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बॉक्स हो जाता है जिसमें मैच के ये जो बॉक्स है ये थोड़े से हवा लगने के कारण सॉफ्ट हो जाते हैं। इसमें से जो स्टिक है वो भी इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर पाती। तो ये जो मैच बॉक्स है ये सॉफ्ट ना हो जाए, हवा के कांटेक्ट में ना आए, इसके लिए जब भी इस बॉक्स को आप खोलें तो बचे हुए ये सारे मैच बॉक्स आप रखें किसी एयर टाइट डब्बे में या फिर कंटेनर में, जिससे इसको बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी। ये मैच बॉक्स ऐसे ही नए जैसे बने रहेंगे। अगर आपको मैच बॉक्स किसी एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखने हैं, जगह नहीं है, तो बेस्ट वे आप इसे किसी जिप लॉक बैग में भी रख सकते हो। इसमें भी ये बहुत ही बढ़िया रहते हैं, इसको भी बिल्कुल हवा नहीं लगती। और अगर घर में रखे हुए मैच बॉक्स ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसे पहले जैसा बनाने के लिए अगर आपने अभी अभी खाना बनाकर तैयार किया है और ये बर्तन अगर काफ़ी गर्म है तो इन गर्म बर्तनों के ऊपर इन सारे मैच बॉक्स को आप रखें कुछ मिनटों के लिए। कुछ मिनटों के बाद दूसरी साइड की तरफ से भी आप इसे इन गर्म बर्तनों के ऊपर रख दें तो आप देखेंगे जस्ट एक ही बार ऐसा करने से जो भी मैच बॉक्स आपके सॉफ्ट हो चुके थे पहले जैसे ये बनेंगे, फिर से यूज़ करने के लिए ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। हमारी अगली ट्रिक है इस दिए को लेकर। जब भी हम कोई ऐसा दिया लगाते हैं इसमें जो बाती होती है इसे माचिस की हेल्प से हम जलाने के लिए जाते हैं तो कुछ ही मिनटों में हम देखते हैं इसके अंदर तेल होने के बावजूद भी ये जो दिया होता है, ये जो बाती होती है पूरी तरीके से जल जाती है, आधे में ही ये बंद हो जाती है। और ये बाती कुछ ही मिनटों में जलने के कारण हमारा दिया काफ़ी लंबे समय तक टिकता भी नहीं है। तो इससे बचने का एक बहुत ही आसान तरीका हम देखेंगे और इसके लिए हमें चाहिए नेल पेंट। जी हाँ, घर में जो भी कलर की नेल पेंट अवेलेबल है आप उसे ले लें और इस बाती की ये जो नोक है ना, इसके ऊपर इस नेल पेंट की लेयर आप लगा दें। नेल पेंट लगाने के बाद अब इसे आप जला दें तो आप देखेंगे नेल पेंट लगाने से अब ये जो बाती है बिल्कुल भी पूरी तरीके से जलेगी नहीं, काफ़ी धीरे धीरे चलेगी, तेल भी कम ये एब्जॉर्ब करेगी और काफ़ी लंबे समय तक चलने के लिए नेल पेंट का ऐसा इस्तेमाल आप दिए पर ज़रूर करके देखिए। तो दिए के ऊपर नेल पेंट का ऐसा इस्तेमाल अगर आपको नया लग रहा है तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। हमारी अगली ट्रिक है इस नेल कटर्स को लेकर। जब भी मार्केट में से हम कुछ इस तरीके के नए नेल कटर्स लाते हैं तो इन नेल कटर को कहीं प्रॉपर हैंग करने के लिए इसी के साथ इस तरीके की एक चेन भी हमें इसके साथ मिल जाती है। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद कई बार ये चेन टूट जाती है। अब इस नेल कटर को हैंग करना हमें ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू ट्रिक। और इन नेल कटर्स को हैंग करने के लिए अगर आपके पास कोई सेफ्टी पिन है आप उस सेफ्टी पिन का यूज़ करें। सिंपली इस नेल कटर के होल में से इस सेफ्टी पिन को आप निकालें
और अब जैसे हम इस चेन को हैंग करते थे बिल्कुल वैसे ही अब इस पिन को हम हैंग करेंगे। अब इस नेल कटर को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखना हमें आसान हो जाएगा इस सेफ्टी पिन की मदद से। नेल पेंट लगाना हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो हाथों से इसका ब्रश या फिर कई बार बॉटल गिर जाती है और जो वाइट कलर की फर्श होती है इस पर ये पूरी नेल पेंट बिखर कर गिर जाती है, बॉटल भी कई बार फूट जाती है। अब किसी कपड़े से अगर इस नेल पेंट को हम साफ करने जाए तो इसका रंग काफ़ी हद तक फर्श पर ऐसा ही बच जाता है और फर्श अगर सफ़ेद हो तो उसका दाग बिल्कुल भी निकलता नहीं है। तो इस फर्श पर पड़े नेल पेंट के दाग को निकालने के लिए आप यूज़ करें चीनी का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, घर में ये जो क्रिस्टल चीनी होती है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। थोड़ी क्वांटिटी में इस चीनी को हम डालेंगे इस नेल पेंट के ऊपर। जहाँ पर भी नेल पेंट गिरी है वहाँ पर आप इस चीनी की एक लेयर बिछा दें। अब इसी चीनी के साथ साथ इस नेल पेंट को भी आप किसी पेपर नैपकिन से साफ करें तो आप देखेंगे ये जो चीनी है जो काफ़ी क्रिस्टल साइज़ की होती है और इसी के कारण जो चिपचिपा नेल पेंट होता है ये भी फर्श से आसानी से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर हमने पेपर का इस्तेमाल किया है जो बाद में हमें क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप पेपर नैपकिन का या फिर कोई पुराने पेपर का इस्तेमाल करें और फिर इस नेल पेंट को साफ़ करें। तो आप देखेंगे सिर्फ चीनी की हेल्प से फर्श पर गिरी हुई ये नेल पेंट आसानी से साफ़ हो जाएगी और इसके बिल्कुल भी दाग आपको फर्श पर दिखाई नहीं देंगे। तो नेल पेंट अगर गिर गई हो तो इसे साफ़ करने के लिए चीनी का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे टिप्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।